अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बकरीद स्पेशल नमकीन पुलाव की रेसिपी। जब आप ये पुलाव बनाएंगे ना, इसकी खुशबू से पूरा घर महक जाएगा। इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और आपको गोश्त धोने का भी तरीका बताऊँगी कि हम फ्रीज़र में से जमा हुआ गोश्त निकाल कर किस तरह हम पुलाव में इस्तेमाल करें। क्योंकि आज मैंने फ्रीज़र में से गोश्त निकाल कर झटपट नमकीन पुलाव तैयार की है, लेकिन गोश्त मैंने किस तरह पिघलाया और किस तरह मैंने उसको साफ़ किया, बिल्कुल चमकता हुआ गोश्त। आप आगे चल के देखें, रेसिपी को आप स्किप मत करके देखिएगा, पूरी रेसिपी आप नोट करें और इसी तरह से आप फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास ना गोश्त है, बिल्कुल पत्थर हुआ हुआ है, जमा हुआ है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और ब्लड भी लगा हुआ है और मैल भी लगी हुई है। इसके अंदर हम अब ऐसा क्या डालेंगे कि ब्लड भी अलग हो जाएगा और मैल भी अलग हो जाएगी और गोश्त में से स्मेल भी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे मैंने पानी लिया, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया, 2 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया है। ये आप पानी के अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है, जो गोश्त है ना फ्रीज़र में से निकाल के वो आपने इसके अंदर डालना है। 4 से 5 मिनट इसको आपने ऐसे ही रख देना है। ठीक है, नमक वाले पानी में और सिरके वाले पानी में 4-5 मिनट के बाद फिर आपने उस सिरके वाले और नमक वाले पानी को फेंक देना है। फिर आपने पानी चेंज करना है। ठीक है, चेंज करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिएगा ताकि तमाम गोश्त अच्छी तरह से घुल जाए। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ब्लड बिल्कुल अच्छी तरह से अलग हो चुके हैं और गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। बिल्कुल जैसे मोती होता है ना, मोती का दाना होता है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। कोई मैल नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई ब्लड वगैरह आपको नज़र नहीं आ रहा है। यह है गोश्त धोने का अलग से इंतहाई तरीन तरीका। क्योंकि कुछ लोग गोश्त निकालते हैं और उसको पका लेते हैं, ना ब्लड उसमें से निकलता है, ना स्मेल ख़त्म होती है और मैल भी लगा हुआ होता है गोश्त के अंदर से। अब हम इसी गुड़ से पुलाव बनाएंगे, नमकीन पुलाव। रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। ये ज़बरदस्त ही नमकीन पुलाव हम घर में तैयार करेंगे, पूरे घर में इस पुलाव की खुशबू फैल जाएगी, इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है। चलें फिर शुरू करते हैं दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए गोल मिर्चें, 9 से 10 गोल मिर्चें ली, 6 से 7 मैंने लौंग लिए, 2 तेज़पात लिए, जायफल लिए आधा टुकड़ा, बड़ी इलायची ली है, छोटी इलायची के 3 लिए हैं मैंने, और दालचीनी का टुकड़ा लिए है। यहाँ पे मैंने सौंफ ली है 3 टेबलस्पून, दानेदार धनिया लिया है 3 टेबलस्पून। ये आप डाल दीजिएगा गोश्त के अंदर। अब आप इसके अंदर डालें लहसुन, आपने पूरी 1 गड्डी डालनी है और अदरक आपने आधी डालनी है। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे आ रहा है, ना ही हमने छीला ना ही हमने कटिंग किया, साबित ही आप डाल दें क्योंकि हमने झटपट पुलाव तैयार करने। अब आपने 2 प्याज लेने हैं, इसकी छिलके उतार कर आप डाल दीजिए। आप बगैर छिलके भी डाल सकते हो और छिलके उतार के भी डाल सकते हैं। मैंने जब छिलके प्याज़ों की छीले तो मैं भूल चुकी थी। आप वैसे साबित भी डाल सकते हैं प्याज़ों को धोकर, कोई मसला नहीं। ठीक है, 1 टेबलस्पून आप इसमें नमक डाल दें। नमक मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। हम नमक अभी आगे चल के और इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इस रेसिपी में, यखनी पुलाव में, नमकीन पुलाव में लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे साबित लहसुन अदरक डाला है। ठीक है, और 3 हरी मिर्चें डालनी है, बगैर डंडी लगी हुई है, 3 हरी मिर्चें डालनी है इसके अंदर। अब आप इसके अंदर पानी डालें, इतना आपने पानी डालना है कि गोश्त से पानी ऊपर होना चाहिए। तकरीबन 3 गिलास मैंने इसमें पानी इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि हमने, अगर आप हंडिया में पकाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको डालें 4 गिलास, लेकिन मैंने इसको कुकर में पकाना है तो इसलिए मैंने 3 गिलास डाले हैं। 20 से 25 मिनट के लिए हम गोश्त लगाकर गोश्त को कुकर में पकाएंगे वेट लगाकर। ठीक है, यहाँ पे सेला चावल हैं 2 गिलास, इसको धोकर अच्छी तरह से आधे घंटे के लिए भिगो दीजिएगा। यहाँ पे हमारी यखनी बन के तैयार हो चुकी है और बोटी को आपको मैं चेक करके दिखा देती हूँ। बोटी बिल्कुल माशाल्लाह से अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, बस हल्की सी इसमें है। 20 से 25 मिनट के बाद मैंने इसको पका लिया था। यहाँ पे मैंने मिक्स गरम मसाला लिया है, मतलब खड़े मसाले लिए हैं, बादियान का फूल है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा है, गोल मिर्चें हैं, लौंग है, तमाम खड़े मसाले आप घी में डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है आधा कप। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में पुलाव बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। ठीक है, मीडियम साइज़ का प्याज कटिंग कर लिए बारीक स्लाइस में, और प्याज़ों को आपने फ्राई करना है, मतलब सोते करना है, ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है। अगर आप पुलाव ज़्यादा डार्क चाहते हैं, कलर चेंज मतलब करना चाहते हैं तो फिर आप प्याज़ों को फ्राई कर लीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे वाइट पुलाव नमकीन बनानी है तो इसलिए मैं प्याज़ों को सोते करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। यहाँ पे हमारे जो प्याज़ अच्छी तरह से सोते हो चुके हैं, मतलब 1 से 2 मिनट मैंने प्याज़ों को फ्राई किए, ज़्यादा हम नहीं करेंगे। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड बनता है कि आप कौन सी पुलाव खाना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा डार्क वाली या फिर वाइट पुलाव खाना चाहते हैं। 1 टेबलस्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी अदरक लहसुन डाला है उसमें, मटन में।
अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल के इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसमें कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है। और जो हमने मटन तैयार किया था ना, गोश्त, हमने यखनी को छान लिए। छानने के बाद फिर आपने जो गोश्त है ना, उसको आपने डाल देना है प्याज़ों के अंदर अदरक लहसुन फ्राई करने के बाद। ठीक है। गोश्त को 1 से 2 मिनट आप करें फ्राई। ठीक है। फिर आप इसके अंदर डाल दें 4 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर कटिंग कर लिए हैं और 5 से 6 हरी मिर्चें कटिंग कर ली हैं। ठीक है। क्योंकि छोटी हरी मिर्चें थी, मैंने तो 6 हरी मिर्चें कटिंग की हैं। अगर आपके पास बड़ी हैं तो आप 5 कर लीजिएगा। और इसको अच्छी तरह से आप मिक्सिंग करें, भुनाई करें 1 से 2 मिनट। फिर आप इसके अंदर डालें 1 कप दही आपने फेंट के डालनी है अच्छी तरह से। रेसिपी आप मेरी कहाँ कहाँ से वॉच कर रही हैं कमेंट्स में बताया करें, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर डाला है, पिसी हुई काली मिर्चों का। अब आप इसके अंदर डालें सेला चावल, जो हमने आधा घंटा धोकर भिगोकर रखे हुए थे, वो आप तमाम चावल इसमें डाल दें। 2 गिलास मैंने सेला चावल लिए थे। ठीक है। तमाम चावलों को आप इसके अंदर डाल दें। बाउल को अच्छी तरह साफ़ करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अब इसके अंदर आप यखनी डालें। यखनी मैंने डाली हैं 4 गिलास। ठीक है। जिससे हमने चावल नापे थे उससे हम यखनी डालेंगे 4 गिलास। 2 गिलास सेला चावल थे तो मैंने 4 गिलास यखनी डाली हैं। अगर आपके पास यखनी थोड़ी कम हो जाए पकाते पकाते तो फिर आप थोड़ा सा पानी मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है। कोई मसला नहीं है। 4 गिलास मैंने यखनी डाल दी है। 1 टेबलस्पून आप नमक डालें। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका नापने का ये है कि जब आप यखनी डालें और आपको समझ ना आ रहा हो कि पानी कितना रखें और कितना हम चावलों को पकाएं, तो आपने अपनी फिंगर चावलों के अंदर डालनी है। ठीक है। चावलों की पूरी अंदर नहीं डालनी है, चावलों के अंदर डालने के जहाँ पे चावल का दाना आपसे आपकी उंगली पे टच हो तो बस वहीं पे रुक जाए। मतलब इतनी 1 इंच फिंगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इतना पानी होना चाहिए यखनी चावलों में। इसको आप रख दीजिए पकने के लिए। यहाँ पे देखिए पानी हमारा खुश्क हो गया। और एक दफ़ा आप चम्मच चलाएं चावलों में ताकि तमाम चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए पुलाव। और फिर जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए पुलाव, फिर आपने इसको दम रखना है 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पुलाव को। ठीक है। यहाँ पे मैंने दम कर दिए हैं पुलाव को। 20 मिनट के बाद आप देखें मैंने चूल्हा बंद कर दिया और 5 मिनट फ्लेम बंद करने के बाद फिर मैंने ढक्कन उठाया और अब आपको मैं चेक करके दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से हमारी आपको यहाँ पे मज़ेदार लग रही है ना नमकीन पुलाव ईद स्पेशल रेसिपी। जो लोग मटन नहीं खाते, गोश्त वाली पुलाव नहीं खाते, एक तो इस गोश्त में से स्मेल नहीं आएगी, दूसरा ये अच्छी तरह से मैंने धोया है सिरके और नमक वाले पानी में। सिरके और नमक वाले पानी में शायद आपने पहली दफ़ा देखा होगा, सुना होगा, लेकिन जब भी मैं फ्रिज में से गोश्त निकालती हूँ तो इसी तरह मैं रखती हूँ और धोती हूँ। ना स्मेल आती है और ना ही ब्लड वगैरह होता है इसमें, ना मटन में गोश्त वगैरह में। रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारा सा कमेंट कर दिया करें अगर रेसिपी आपको पसंद आती है, इससे बहुत खुशी होती है और आपकी तरफ से छोटा सा इनाम होता है। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।